हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। क्या आप अपनी बात किसी को बताकर पछताए हैं या किसी से कोई बातें शेयर करके लगा हो कि आपको ये बातें राज में रखना चाहिए थीं, या शायद कभी ऐसा हुआ हो आप किसी बंदे के साथ मौजूद हों और सिर्फ अगले बंदे के खामोश रहने की वजह से आप उससे बातें जारी रखने के शौक़ में बातें करते रहे हों और कुछ ऐसी बातें भी बता गए हों जो नहीं बतानी चाहिए थीं। असल में ये एक ट्रिक भी है कि लोग खामोश रह कर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उकसाते हैं और आप इस बोलने के दौरान कई राज और कमज़ोरियां दूसरों को बता देते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा राज में रखनी चाहिए, जिनके बारे में आपको हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि आप अपनी इन बातों को मौज़ूए गुफ्तगू कभी भी नहीं बनाएंगे। अगरचे आपका दिल करता है किसी बंदे से अपने एहसासात को शेयर करें, बल्कि अक्सर बातें शेयर करने से आपकी दोस्ती भी गहरी होती है और दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है, लेकिन फिर भी चंद बातें ऐसी हैं जिनके लिए एहतियात लाजमी है और आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप ये बातें किसी को ना बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये पॉइंट है नंबर 6, अपनी माजी की गलतियों या पछतावों को कभी किसी से मत शेयर करें और ना ही ये बताएं कि माजी में किन किन लोगों के साथ आपकी दुश्मनी रही है, आप किन लोगों को पसंद नहीं करते थे, या ये कि आप अब भी उनसे नफ़रत करते हैं। और ये भी ना बताएं कि फ़लाँ शख्स आपका मुखालिफ था। जो बातें गुजर चुकी हैं उनको वैसे ही छोड़ दें। एक तो वैसे भी नफ़रत पालना आपकी सेहत और सुकून के लिए दोनों के लिए नुकसानदेह है। दूसरा, कभी भी हालात बदलने की वजह से आपकी अपनी दुश्मनों से मुतल्लिक शेयर की गई बातें आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। हम में से तकरीबन हर बंदा ही माजी में गलतियां कर चुका होगा और कुछ ना कुछ बातों पर उसको पछतावा भी होगा। अगर आपकी गलतियों के मुतल्लिक लोगों को इल्म नहीं है तो इनको राज ही रखें ताकि लोग आपको जज ना करें और इन गलतियों की बेस पर आपको इस्तेमाल भी ना कर सकें। पॉइंट 5, कभी भी तीसरे बंदे की घटिया बात किसी दूसरे बंदे से शेयर ना करें। लोगों के मुतल्लिक नेगेटिव बातें शेयर करने से आपको वक्ती तस्कीन ज़रूर मिलती है, लेकिन इन्हीं बातों पर अगले बंदे भी आपको जज करते हैं। इन्हीं बातों की वजह से आपकी वैल्यूएशन भी की जाती है। जो लोग दूसरों के बारे में घटिया बातें करते हैं उन लोगों पर कम से कम एतबार किया जाता है, बल्कि ज़्यादा लोग ये गुमान करते हैं कि जैसे ये तीसरे बंदे की घटिया बातें हमसे शेयर कर रहा है वैसे ही दूसरे लोगों से हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहा होगा। और किसी दोस्त की बातें भी दूसरों से शेयर ना करें जो उसने आपको राज में रखने का कहा था, क्योंकि ये अच्छे दोस्तों की अलामत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, अपनी इन बातों को लोगों को कभी ना बताएं जो आप तन्हाई में करते हैं। अगर लोगों को आपकी किसी बुरी आदत का नहीं पता तो उनको अपने मुंह से बोलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी इस बुरी आदत से छुटकारे के लिए किसी से मशवरा चाहते हैं तो आप सोच समझ कर अपनी बात शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वो काम जो आपको करने चाहिए लेकिन नहीं करते उनके बारे में भी अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें। जैसे ये ना बताएं कि आप 2-2 हफ्ते दांत ब्रश नहीं करते या हफ्ते में एक बार नहाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अपने घरेलू झगड़े और परेशानियों के बारे में लोगों से बात करने से बचें, खुसूसन सिर्फ तसल्ली लेने के लिए, अपना बोझ हल्का करने या फिर हमदर्दी का बोल सुनने के लिए किसी भी बंदे को अपने घरेलू झगड़े या परेशानी के बारे में ना बताएं। अगर किसी मसले के मुतल्लिक किसी को बताना ज़रूरी ही है तो उस फ़र्द को बताएं जो हकीकी तौर पर आपकी मदद कर सकता हो और आपकी इस सूरत हाल को बदल सकता हो। ज़्यादातर घरेलू झगड़े और घर वालों से इख्तलाफात आर्जी होते हैं। कुछ भी हो जाए, अमूमन रिश्तेदार दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन उनको याद रह जाता है जिनके साथ आप घरेलू झगड़ों को शेयर करते हैं और अपनी ही फैमिली मेम्बर्स के ख़िलाफ़ बातें करके अपने दिल की भड़ास को निकालते हैं।
पॉइंट नंबर 2, अपनी सैलरी या बैंक बैलेंस किसी भी बंदे से शेयर ना करें, खुसूसन अपने मतलबी दोस्तों और रिश्तेदारों को इसकी हवा भी ना लगने दें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आपके मतलबी दोस्त आपकी कंडीशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और उनके पास आपकी अच्छी खासी दौलत होने की मालूमात होने की वजह से आप उनको इनकार भी ना कर सकें और आपको उल्टा खुद गर्ज होने का एहसास दिलाएंगे। इसके अलावा अपनी दौलत को खुफिया रखने की वजह यह भी है कि ज़्यादातर दोस्त आपकी ज़्यादा दौलत की वजह से खाइफ हो जाएंगे और अगर आप खाली हाथ हैं तो भी शायद आपके दोस्त आपको पीछे छोड़ने की कोशिश करें। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी दौलत को खुफिया रखें और लोगों को उनके हिसाब से डील करें। पॉइंट नंबर 1, ये बात आपको शायद थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक बाकायदा साइंस है कि जब आप अपने गोल या मकासद के बारे में लोगों से बात नहीं करते तो आप गोल को अचीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गोल सेटिंग के मुतालिक की गई रिसर्च के मुताबिक जब आप अपने लोगों को अपने मकासद के बारे में बताते हैं ताकि अपने आप को होशियार या अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकें और आपके दोस्त आपके मकासद सुनकर आपको दाद दें, तो आपके दिल में उस मकसद या गोल को हासिल करने की तड़प कम हो जाती है। सिर्फ लोगों को इस मकसद के बारे में बताने से आपको लगता है कि आप अपने गोल या मकसद को हासिल कर चुके हैं और आपका दिमाग भी यही सोचता है कि आप लोगों को अपने मकासद बताकर अपने मकसद में पहले ही कामयाब हो चुके हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। टेक केयर।